ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और बहुत ही एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा की मुरली को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे बहुत ही अटेंशन के साथ कि मेरे बाबा ने आज मेरे लिए कौन सी पॉइंट दी है। ओम शांति। आज 5 जुलाई 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद से ही बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों का एक बाप से प्यार है उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर में बाबा कहते हैं, यदि एक बाप से प्यार है तो बाप की नज़र उन्हें निहाल कर देगी। वे पूरा नष्टो मोहा होंगे। जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया वह और किसी प्यार में फंस नहीं सकते। चौथी पॉइंट में बाबा कहते हैं, उनकी बुद्धि झूठ खंड के झूठे मनुष्यों से टूट जाती है। बाबा तुम्हें ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। बाबा कहते हैं, हम जिन बच्चों का प्यार हमारे बाबा से है उसकी निशानी क्या होगी। तो निशानी है कि हमारा अगर बाबा से प्यार है तो बाबा की नज़रों से हम निहाल रहेंगे। एक नज़र बाबा कि हम पर पड़ेगी, बाबा की दृष्टि जैसे ही हम पे पड़ेगी कि हमें लगेगा कि हम पता नहीं कौन सा खजाना हमें मिल गया। हम बिल्कुल निहाल हो जाएंगे बाबा की नज़रों से, बिल्कुल संतुष्ट और भरपूरता का अनुभव करेंगे और साथ ही हम पूरे नष्टो मोहा बन जाएंगे। एक बाबा में ही हमें पूरा संसार नजर आएगा, बाबा में ही हमें सारे संबंध नजर आएंगे। भल हम सबके बीच में भी रहेंगे लेकिन उपराम स्थिति हमारी बन जाएगी। हम स्वयं को निमित्त मान के कार्य करेंगे कि हाँ, हम बाबा की सेवाधारी आत्माएं हैं। चाहे हम जहाँ हैं, घर में हैं, सेंटर पे हैं, लेकिन हम साक्षी स्थिति में कार्य कर रहे हैं, निमित्त बनकर कार्य कर रहे हैं और हमें अनुभव होगा कि हम नष्टो मोहा बन चुके हैं। जिन्हें बाबा से प्यार होगा, बाबा का प्यार पसंद आ गया, उन बच्चों का प्यार और कहीं भी नहीं फंस सकता। तब हम किसी से भी वो स्नेह का अनुभव नहीं करेंगे जो हमें बाबा से मिल रहा है। हम किसी देदारी में फिर नहीं फंसेंगे। साथ ही बाबा कहते हैं कि हमारा बुद्धि इस झूठ खंड के झूठे मनुष्यों से टूट जाएगी। अगर हम बाबा से सच में हमारा सिर्फ प्यार होगा तो हमारी बुद्धि इस झूठ खंड में नहीं फंसेगी, इस संसार में नहीं फंसेगी। बाबा हमें ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है और यही प्यार हम अनुभव करके उस स्नेह का स्वरूप बनकर हम सतयुग में जाएंगे, दैवी गुणों को धारण करके, और वहाँ भी हमारा आपस में आत्मा का वो संस्कार बन जाएगा पवित्र स्नेह वाला। तो सतयुग में भी हम आपस में बहुत स्नेह से रहेंगे, बहुत प्यार से रहते हैं। ओम शांति। बेहद के बाप का प्यार अभी एक ही बार तुम बच्चों को मिलता है, जिस प्यार को भक्ति में भी बहुत याद करते हैं। बाबा बस आपका ही प्यार चाहिए। तुम मात पिता, हम बालक तेरे। हम कहते हैं ना भक्ति में, तुम ही सब कुछ हो। एक से ही आधा कल्प के लिए प्यार मिल जाता है। तुम्हारे इस रूहानी प्यार की महिमा अपरम अपार है। हम बाबा को कहते हैं ना, बाबा तुम्हारे प्यार की महिमा अपरम अपार है। आधा कल्प के लिए हमें बाबा का प्यार मिल जाता है। बाप से ही तुम बच्चों को शांति, बाप ही तुम बच्चों को शांति धाम का मालिक बनाते हैं। अभी तुम दुख धाम में हो
अशांति और दुख में सब चिल्लाते हैं, धनी धोनी किसका नहीं है, इसलिए भक्ति में याद करते हैं। परंतु कायदे सिर भक्ति का भी समय होता है आधा कल्प, भक्ति भी आधा कल्प चलती है। यह तो बच्चों को समझाया है, ऐसे नहीं कि बाप अंतर्यामी है। बाप को सबके अंदर जानने की दरकार ही नहीं, वह तो थॉट रीडर होते हैं जो अंदर की बातें जान लेते हैं। बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है, सबके अंदर की बात जानने की बाबा को जरूरत ही नहीं है। वह तो थॉट रीडर होते हैं जो सबके मन की बात जान लेते हैं। वह भी यह विद्या सीखते हैं जो थॉट रीडर होते हैं। यहाँ वह बात ही नहीं, बाप आते हैं, बाप और बच्चे ही यह सारा पार्ट बजाते हैं। बाप जानते हैं सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उसमें बच्चे कैसे पार्ट बजाते हैं। ऐसे नहीं कि वह हर एक के अंदर को जानते हैं। यह तो रात को भी समझाया है कि हर एक के अंदर तो विकार ही है। बहुत छी मनुष्य हैं, बाप आकर गुलगुल फूल बनाते हैं। वह बाप का प्यार तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है जो फिर अविनाशी हो जाता है। वहाँ तुम एक दो से बहुत प्यार करते हो, अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। सतयुगी राज्य को मोहजीत राजा रानी तथा प्रजा का राज्य कहा जाता है। वहाँ कभी कोई रोते नहीं, दुख का नाम नहीं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर भारत में हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस था, वह अब नहीं है क्योंकि अभी रावण राज्य है, इसमें सब दुख भोगते हैं। फिर बाप को याद करते हैं कि आकर सुख दो, शांति दो, रहम करो बाबा। बेहद का बाप है रहम दिल, रावण है बेरहम करने वाला, दुख का रास्ता बताने वाला। सब मनुष्य दुख के रास्ते पर चलते हैं, सबसे बड़े ते बड़ा दुख देने वाला है काम विकार। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, काम विकार पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को जगत जीत कहेंगे ना। तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, मंदिरों में भल जाते हैं परंतु उनकी बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते हैं। जैसे गुड़ियों की पूजा होती है, देवियों की पूजा करते हैं, रचकर खूब श्रृंगार आदि कराकर भोग आदि लगाते हैं, परंतु वह देवियां तो कुछ भी खाती नहीं। खा जाते हैं ब्राह्मण लोग। हम लोग पूजा करते हैं ना मंदिरों में, तो कितना उनका श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन देवी देवताएं तो कुछ खाते नहीं। खाते तो हम ही लोग हैं, हम ही लोग प्रसाद समझकर खाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो लोग तो, जो देवी देवता हैं वह तो कुछ नहीं लेते हैं। और मंदिरों में कौन है, किसकी पूजा हो रही है, क्यों हो रही है, यह तो कोई नहीं जानते हैं। तो लगता है जैसे गुड़ियों की पूजा हो रही है, कैसे जैसे बहुत अच्छे से श्रृंगार किया, पूजा किया, भोग लगाया और उसके बाद डुबो दिया गया। अर्थात 10वीं के दिन जब प्रवाह किया जाता है, विसर्जन होता है, तो विसर्जन कर दिया जाता है। वही बाबा कहते हैं कि लगता है जैसे गुड़ियों की पूजा होती है। इसे कहते हैं अंधश्रद्धा। तो बाबा कहते हैं क्रिएट कर फिर पालना कर विनाश कर देते हैं। मूर्ति को बनाते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं, श्रृंगार करते हैं, 10 दिनों तक पूजा होती है और उसके बाद उनका विनाश कर दिया जाता है। तो बाबा कहते हैं यह एक तरह की अंधश्रद्धा है। सतयुग में यह बातें होती नहीं, यह सब रस्म रिवाज निकलती है। कलयुग में तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, जिसको अव्यभिचारी राइटियस पूजा कहा जाता है। सबसे पहले हम शिव की ही सिर्फ पूजा करते हैं, बाद में फिर और देवी देवताओं की पूजा करते हैं। फिर होती है व्यभिचारी पूजा। बाबा अक्षर कहने से ही परिवार की खुशबू आती है।
तुम भी कहते हो ना, तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारे इस ज्ञान देने की कृपा से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। हम बाबा के लिए कहते हैं ना, बुद्धि में याद है हम पहले पहले मूल वतन में थे, वहाँ से यहाँ आते हैं शरीर लेकर पाठ बजाने। पहले पहले हम दैवी चोला लेते हैं अर्थात देवता कहलाते हैं, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं। अर्थात सतयुग में हम सबसे पहले देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय बनते हैं, फिर वैश्य शूद्र से करके हम पार्ट बजाते हैं। यह बातें तुम पहले नहीं जानते थे, अब बाबा ने आकर आदि मध्य अंत का नॉलेज तुम बच्चों को दिया है, अपनी भी नॉलेज दी है कि मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। वह यह अपने 84 जन्मों को नहीं जानते थे, तुम भी नहीं जानते थे। श्याम सुंदर का राज तो समझाया है। बाबा कहते हैं कि बाबा कैसे आते हैं, हम कौन हैं, बाबा कौन है, ये सारी नॉलेज बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं तब बताते हैं। 84 जन्म हमारा क्या था, हम कैसे जन्म लेते हैं, कैसे सृष्टि चक्र फिरता है, ये कुछ भी नहीं जानते थे। जब बाबा आए हैं तब हम जानते हैं। श्याम सुंदर का क्या राज है यह भी हम जानते हैं। शुरू में श्री कृष्ण जो सतयुग का प्रिंस है वह सुंदर होता है, और जैसे जैसे वह सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं सृष्टि चक्र का, तो फिर वह श्यामले बन जाते हैं। तो श्याम सुंदर का क्या राज है, अभी हम सब श्यामले बन पड़े हैं विकारों के बस होकर। तो बाबा कहते हैं यह श्याम सुंदर का क्या राज है, यह बाबा ही हमें समझाते हैं। आगे कहते हैं यह श्री कृष्ण है नई दुनिया का पहला प्रिंस, और राधे सेकेंड नंबर में। थोड़ा वर्ष का फर्क पड़ता है, पहले श्री कृष्ण आते हैं फिर राधे आते हैं, तो बाबा कहते हैं कि वो सेकेंड नंबर में थोड़ा वर्ष का फर्क पड़ता है। सृष्टि के आदि में इनको पहले नंबर का कहा जाता है, इसलिए श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं। इनको ही श्याम और इनको ही सुंदर कहा जाता है। स्वर्ग में तो सब सुंदर ही थे, अभी स्वर्ग कहाँ है, चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि समुद्र के नीचे चले जाते हैं, जैसे कहते हैं लंका द्वारिका नीचे चली गई, नहीं, यह चक्र फिरता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो अपने को मालिक समझती है ना, कहेंगे हमारा राज्य है, भारतवासी कहेंगे हमारा राज्य है। भारत नाम है, हिंदुस्तान नाम रॉन्ग है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, परंतु धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण अपने को देवता हम नहीं कह सकते। यह भी ड्रामा की नूंद है, यह भी ड्रामा में नूंद है। अभी हम सतयुग में हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के होते हैं, अभी हम सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो पड़े हैं। हमारा क्या संस्कार था, दैवी संस्कार हमारे थे, हमारा कितना सतोगुणी धर्म था, कर्म था, यह कुछ भी हमें याद नहीं है। तो हम सब अभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो पड़े हैं। लेकिन यह भी ड्रामा में नूंद था, पहले सब सुंदर होते हैं फिर श्याम बनते हैं। जैसे जैसे हम सृष्टि चक्र फिरता है, हम सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी अवस्था गिरती जाती है, हम देवता से शूद्र वर्ण में आ जाते हैं। यह भी बाबा ने ही हमें बताया है। आगे कहते हैं बाबा नहीं तो बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करेंगे। अगर ड्रामा ये नहीं फिरेगा तो फिर बाबा कैसे आएंगे। बाबा का भी पार्ट यही है, बाबा भी इसी समय पे आके कुछ दिन की पहले की मुरली में बाबा ने कहा था ना कि बाबा भी एक्टर हैं, बाबा भी अपना पार्ट बजाने आते हैं। बाबा क्या करने आते हैं तो डायरेक्ट करने आते हैं, सबको डायरेक्शन देने के लिए आते हैं। जो भी यह ड्रामा का यह सीन है, हर सीन को डायरेक्शन देने के लिए बाबा आते हैं।
बाबा का भी इसी समय का पाठ रहता है। तो बाबा कहते हैं कि अगर ड्रामा नहीं फिरेगा तो फिर हमें कैसे समझ में आएगा, और बाबा कब आएंगे, कैसे आएंगे। आगे कहते हैं, नहीं तो बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करेंगे। आगे तुमको भी इन बातों का मालूम नहीं था, अब बाप ने समझाया है। ऐसा मीठा बाबा, उनको भी फिर तुम भूल जाते हो। सबसे मीठा बाबा है ना, बाकी रावण राज्य में तुमको सब दुखी देते हैं ना, इसलिए बेहद के बाप को याद करते हैं, उनकी याद में प्रेम के आंसू बहाते हैं। हे साजन, कब आकर सजनियों से मिलेंगे, क्योंकि तुम सब हो भक्तियों का पति हुआ भगवान। भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, रास्ता बताते हैं और समझाते हैं। यह 5000 वर्ष का खेल है। बाबा कहते हैं, हम सब ने भक्ति की है, चाहे मेल हो फीमेल हो, जो भी यहाँ आए हैं, हम सब बाबा के बहुत अच्छे भक्त हैं। हमने बहुत अच्छी भक्ति की है, उसी भक्ति का फल हमें मिला है जो बाबा हमें मिले हैं। तो हम सब भक्तियाँ हैं जो, और बाबा हमारे मेल हो फीमेल हो, सब के बाबा हमारे पति हैं जो बाबा आकर हमसे मिले हैं। भगवान आकर हमें भक्ति का फल दे रहे हैं। आगे कहते हैं, रास्ता बताते हैं और समझाते हैं। यह सब 5000 वर्ष का खेल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी मनुष्य नहीं जानते। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे ही जानते हैं, कोई मनुष्य नहीं जानते, देवताएं भी नहीं जानते। यह स्पिरिचुअल फादर ही जानते हैं। वह अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं, और कोई भी देहधारी के पास यह रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हो न सके। किसी भी देहधारी के पास इस रचयिता का और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज नहीं है। यह नॉलेज होती ही है रूहानी बाप के पास। उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान ज्ञानेश्वर तुमको ज्ञान देते हैं राज राजेश्वर बनाने के लिए, इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। बाकी वह सभी है हठ योग। हठ योगियों के भी चित्र बहुत हैं। सन्यासी जब आते हैं वह आकर बाद में हठ योग सिखलाते हैं। जब बहुत वृद्धि हो जाती है तब हठ योग आदि सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं आता ही हूँ संगम पर आकर राजधानी स्थापन करता हूँ। स्थापना यहाँ करते हैं ना, यहाँ स्थापना यहाँ करते हैं, ना कि सतयुग में। अर्थात यह जो राजधानी स्थापन हो रही है अभी से ही, जब ब्राह्मण बनते हैं उसके बाद फिर सतयुग में देवी देवताएं बनते हैं, तो स्थापना का कार्य आरंभ हो चुका है। सतयुग आदि में तो रजाई है, तो जरूर संगम पर स्थापना होती है। सतयुग में तो हमें वर्षा मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है, और स्थापना का कार्य संगम पर ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ कलयुग में है सब पुजारी, सतयुग में है पूज्य। तो बाप पूज्य बनाने के लिए आते हैं, पुजारी बनाने वाला है रावण। वह यह सब बातें जानना चाहिए ना। यह है ऊंचते ऊंच पढ़ाई। इस टीचर को कोई जानते नहीं। वह सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। यह कोई नहीं जानते। बाप ही आकर अपना पूरा परिचय देते हैं। बच्चों को खुद पढ़ाकर फिर साथ ले जाते हैं। बेहद के बाप का लव मिलता है ना, तो फिर और कोई लव पसंद नहीं आता। जब हम बाबा के प्यार में पड़ जाते हैं तो हमें और किसी का स्नेह पसंद नहीं आता। अब झूठ खंड है, फिर सतयुग होगा सच खंड। भारत कभी विनाश को नहीं पाता है। यह है सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ, जहाँ बेहद का बाप बच्चों को बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और सर्व की सदगति करते हैं।
यह बहुत बड़ा तीर्थ है। भारत की महिमा अपरंपार है, परंतु यह भी तुम समझ सकते हो। भारत है वंडर ऑफ वर्ल्ड, वह है माया के 7 वंडर्स। ईश्वर का वंडर एक ही है, बाप एक, उनका वंडरफुल स्वर्ग भी एक है। उनको ही हेवन पैराडाइज कहते हैं। सच्चा सच्चा नाम एक ही है, स्वर्ग। यह है नर्क। ऑलराउंडर चक्र तुम ब्राह्मण ही लगाते हो। हम सो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। चढ़ती कला और उतरती कला। चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। भारतवासी ही चाहते हैं कि विश्व में शांति भी हो, सुख भी हो। स्वर्ग में तो है ही सुख, दुख का नाम नहीं। उनको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। सतयुग में सूर्यवंशी, फिर सेकेंड ग्रेड में है चंद्रवंशी। तुम हो आस्तिक और वह है नास्तिक। तुम धनी के बन बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी माया के साथ गुप्त लड़ाई चलती है। बाप आते हैं रात्रि को, शिवरात्रि है ना, परंतु शिव की रात्रि का अर्थ नहीं समझते। ब्रह्मा की रात पूरी होती है, दिन शुरू होता है। शिवरात्रि का अर्थ यह कलयुग की रात्रि होती है। जब कलयुग का घोर अंधियारा होता है तब हमारे बाबा आते हैं और हमें ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। और ब्रह्मा की रात पूरी होती है तो दिन शुरू होता है। वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच, यह तो है शिव भगवानुवाच। अब राइट कौन? श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ साधारण बूढ़े तन में। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते। बहुत जन्मों के अंत में जब पतित बन जाते हैं तो पतित सृष्टि, पतित राज्य में आता हूँ। पतित दुनिया में अनेक राज्य, पावन दुनिया में होता है एक राज्य। हिसाब है ना भक्ति में, जब बहुत नौधा भक्ति करते हैं, सिर काटने पर आ जाते हैं, तब उनकी मनोकामना पूरी होती है। बाकी उसमें रखा कुछ भी नहीं है। उसको कहा जाता है नौधा भक्ति। जो साधु सन्यासी बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं उसके लिए बाबा कह रहे हैं, जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से भक्ति के कर्म कांड की बातें मनुष्य पढ़ते पढ़ते नीचे आ जाते हैं। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, क्या क्या लिखा है। भक्ति और ज्ञान का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। सीढ़ी और झाड़ में यह सब समझानी है। उसमें 84 जन्म भी दिखाए हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। जो शुरू में आए होंगे वही पूरे 84 जन्म लेंगे। जो सतयुग में आए हैं, जो हम बाबा के बच्चे बने हैं, ब्राह्मण बच्चे, हमारा 84 जन्म पूरा होता है। तो बाबा कहते हैं सभी 84 जन्म नहीं लेते हैं, अधिक से अधिक 84 जन्म लेते हैं। और कम से कम हर आत्माएं, जितनी भी आत्माएं हैं, कम से कम एक जन्म और अधिक से अधिक 84 जन्म लेती है। लेकिन कौन 84 जन्म लेते हैं वह बातें सब नहीं जानते हैं। वह बाबा ही आकर हम बच्चों को नॉलेज देते हैं। बाबा कहते हैं यह नॉलेज तुमको अभी मिलती है, फिर सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है। 21 जन्म कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। उसको कहा जाता है बाप का एक ही स्वर्ग है, वंडर ऑफ वर्ल्ड। नाम ही है पैराडाइज। उनका बाप मालिक बनाते हैं, वह तो सिर्फ वंडर्स दिखाते हैं, परंतु तुमको तो बाप उसका मालिक बनाते हैं। इसलिए अब बाप कहते हैं मुझको निरंतर याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के।
जीवन मुक्ति पद पाओ। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा भी बहुत जरूरी है। मन मना भव तो फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। गति कहा जाता है शांति धाम को। सदगति होती है यहाँ। सदगति के अगेंस्ट होती है दुर्गति। सदगति हमारी यहाँ होती है बाबा के ज्ञान से। जितना हम मन मनाभव में रहेंगे वैसा ही हमारी अंतमति सोगति हो जाएगी। गति कहा जाता है शांति धाम को। शांति धाम में हमारी सदगति होती है और दुर्गति हमारी होती है कलयुग में। अभी तुम बच्चों को रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुमको बाप का लव मिलता है। बाप नज़र से निहाल कर देते हैं। सम्मुख आकर ही नॉलेज सुनाएंगे ना, इसमें प्रेरणा की तो बात नहीं। बाप डायरेक्शन देते हैं। ऐसे याद करने से शक्ति मिलेगी। जैसे बैटरी चार्ज होती है ना, यह मोटर है, इसकी बैटरी डल हो गई है, अर्थात हम आत्मा की बैटरी डल हो गई है और बाबा के डायरेक्शन से, बाबा की याद से हमें शक्ति मिल रही है, एनर्जी मिल रही है और हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। जब हम सृष्टि चक्र फिरता है तो द्वापर से हमारी बैटरी डल होती जाती है, डाउन होती जाती है और जब बाबा हमें संगम पर मिलते हैं तो बाबा के ज्ञान को सुनकर ही, बाबा से योग लगाकर हमारी बैटरी चार्ज होती जाती है। आगे कहते हैं, अब सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि का योग लगाने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बैटरी चार्ज हो जाएगी। बाप ही आकर सबकी बैटरी चार्ज करते हैं। सर्वशक्तिवान बाप ही है। यह मीठी मीठी बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। वह भक्ति के शास्त्र तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो। अब बाप सब धर्म वालों के लिए एक ही बात सुनाते हैं। कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब याद करना तुम बच्चों का काम है, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। पतित पावन एक बाप ही है। फिर पावन बन सब घर चले जाएंगे। सबके लिए यह नॉलेज है। यह है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में कही है। पहली पॉइंट, सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। याद की यात्रा में कभी मूंझना नहीं है। बाबा कहते हैं, हमें बाबा से बुद्धि योग लगाकर अपनी बैटरी को चार्ज करना है, आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। याद की यात्रा में कभी मूंझना नहीं है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है, पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाप का प्यार अविनाशी है, ऐसे सब से अविनाशी सच्चा प्यार रखना है। मोहजीत बनना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, शक्तिशाली आत्मा भाव। महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले हम सदा बाबा के शक्तिशाली बच्चे हैं। यह महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है। कभी अपने को बाप के नूरे रत्न आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो।
इस महसूसता की शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसे परिवर्तन कर लेंगे। अगर हम इन शक्तिशाली अनुभव की महसूसता में रहेंगे तो हमारे में अगर छोटी सी भी कोई भी कमी कमजोरी होगी तो हमें दिखाई दे देगा और उसे हम परिवर्तित कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं सदा हमें अनुभव करना है। कभी देखो कि हम बाबा के नैनों के नूर हैं, कभी बाबा के हम मस्तक पर चमक रहे हैं, कभी ब्रह्मा बाबा के हम राइट हैंड हैं, कभी फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करना है। तो बाबा कहते हैं जितनी हम इस महसूसता शक्ति को बढ़ाएंगे उतना शक्तिशाली बन जाएंगे और हमारे में अगर कोई भी छोटा सा भी दाग होगा उसे हम परिवर्तन कर लेंगे। आज बाबा ने स्लोगन में कहा है, सर्व की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। अगर हम सर्व की दुआएं लेते जाएंगे तो हमारा पुरुषार्थ सहज हो जाएगा, इजी हो जाएगा और हमारा जमा का खाता बढ़ता जाएगा। बाबा ने इसके लिए पहले भी कहा है अव्यक्त मुरलियों में कि जितना हम सबकी दुआएं लेते चलेंगे हमारा मार्क्स बढ़ता ही जाएगा। आज का अव्यक्त सारे हैं, जिसका आपके प्रति शुभ भाव है उसके प्रति आप भी शुभ भाव रहते हो। उपकारी पर उपकार करते हो, यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कोई आपको बार बार गिराने की कोशिश कर रहा है, आपके मन को डगमग करे, फिर भी आपको उसके प्रति शुभ चिंतक का अटल भाव हो। बात के कारण हमारा भाव न बदले, चाहे कोई उपकार भी हमारा कोई अहित भी करे, आप उस पर अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दो, तब कहेंगे कमाल। जो हमारा अच्छा कर रहा है उसके लिए तो शुभ भाव हम रख ही लेते हैं, जो हमारा उपकार करता है हमें लगता है कि उसके लिए भी हमें कुछ अच्छा करना है। तो यह कोई बाबा कहते हैं बड़ी बात नहीं है, अच्छे के साथ कोई भी अच्छा बन ही जाता है। लेकिन अगर कोई हमें बार बार गिराने की कोशिश कर रहा है, बार बार हमें बुरी बातें कह रहा है, बुरा व्यवहार हमसे कर रहा है, मन से, क्रम से, वचन से बुरा ही हमारा सोच रहा है, कर रहा है, हमारे मन को डगमगाने की, हलचल मिलाने की कोशिश करता है, फिर भी हमें उसके प्रति शुभ चिंतक बनकर उसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। चाहे वो कुछ भी करे सामने से, लेकिन हमारा भाव न बदले, तो फिर हम देखेंगे कि उसमें भी धीरे धीरे परिवर्तन आ जाएगा। हम जो भी उसे शुभ भावना दे रहे हैं, शुभ कामना दे रहे हैं, उसके लिए अच्छे संकल्प कर रहे हैं, उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाबा की शक्तियों के द्वारा वह आत्मा भी धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि हमें अपकारी पर भी उपकार करना है, कोई हमें गाली भी दे तो उस पर फूल बरसाना है, तो हमें उसके लिए कभी भी बुरा और गलत नहीं सोचना है। हम बाबा के बच्चे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।